अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद तशरीफ लाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है कि सलमान अजहरी साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि इम्तियाज़ भाई, जब हमारे ताल्लुक़ से कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, आपने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये मांगनी की थी कि मौलाना शहर को पानी कब मिलने वाला है ये बोलो, लेकिन बोल क्या रहे? ए अवैसी, जवाब सुन। ए देवेंद्र, पानी, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों के ऊपर बात करो मेरे राजा। और राज ठाकरे कहीं दूसरे शहर में भाषण दे रहा है, दूसरे, और बोल रहा थे, बघितलं का ते खासदार कशी मोठी रॅली मुंबईला घेऊन आला होता, त्याची हिम्मत कशी झाली होती. अरे छोटे, तूने हमारी हिम्मत देखा कहां है रे राजा? क्या है कि इलेक्शन भाई आपका है, आप अपने मुद्दे बात करिए ना। आप हमारे बगैर आपको नींद क्यों नहीं आती है? बस हमारे ही चर्चा करते रहते हैं। अब आपको ये जिम्मेदारी निभाना है। 20 तारीख के दिन, 20 तारीख से पहले आपके इस मोहल्ले में, हर इलाके, हर बस्ती के अंदर आपको चौकन्ना रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के वक्त एक ऐसा हथकंडा अपनाया था कि गरीब बस्तियों में जाकर वहां पर लोगों के इलेक्शन कार्ड लेना, आधार कार्ड जमा करना, उसके बदले में 300 रुपये, 500 रुपये, और जिसका इलेक्शन कार्ड लिया जा रहा है उसके ऊपर स्याही लगाई जा रही है, इंक लगाई जा रही है, और यह कहा जा रहा है अब तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं है। 300 रुपये, 500 रुपये में यह खेल खेला जा रहा है। 2 दिन पहले हमें शिकायत मिली थी कि ऐसे ही किसी महल्ले के अंदर कुछ मुसलमानों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो गरीब इलाकों में जाए, गरीब घरों में जाए और ये इलेक्शन कार्ड जमा करे। आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ चौकन्ना रहना है, और अगर कोई आया तो क्या करना है? मैंने नहीं बोला, इन्हें बोल रहा अंधी पाशा करना है करके। मैंने बोला ही नहीं ना, पुलिस वाले, मैंने बोला नहीं ये अंधी पाशा करने वाले हैं, मैं नहीं बोल रहा। समझते थे कि साहब असद भाई मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि जहां पर कुछ हो रहा, इम्तियाज जलील, तो मैं लोगों से यह कहता हूं, मैं पत्थर हूं, मेरे सर पर यह इल्जाम आएगा, आईना कहीं पर भी टूटे मेरा ही नाम आएगा। जहां बोले इतने कम सीट क्यों लड़ाए, ज्यादा लड़ाए तो बोले इतने कहीं क्यों लड़ा रहे, कम लड़ाए तो बोले कुछ तो भी हो गया। और लोग ये समझ रहे कि जिंदगी भर बस मेरे को ही टिकट मिलते रहना, नहीं मिलता भाई। अगर ये आवाम के दिल में से जिस दिन उतर जाएंगे तो असद साहब मुझे भी टिकट नहीं देंगे। लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है, तब जाकर आपको ये मुकाम हासिल होता है। दिए हैं हमने, मेरे बारे में तो ये कहा गया था, बोले अतुल सावे को जिताने के लिए सबसे कमजोर कैंडिडेट को देंगे इन्हें इम्तियाज जलील। मैं खुद आ गया, सबसे कमजोर कैंडिडेट। मेरे भाई, आज महाराष्ट्र के हालात क्या है, मुल्क के हालात क्या है, ये आप लोगों की मोहब्बत थी। लोकसभा के अंदर यकीनन हमें जीत नहीं मिली, लेकिन मुझे मालूम है किस दीवानगी के साथ, किस जोश और जज्बे के साथ आप लोगों ने हमारे लिए काम किया था।
उनकी हराम की दौलत के सामने हम टिक नहीं सके, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, दूसरी तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन हमारे ये नौजवानों की जिंदा दिली थी, ये जज्बा था, ये दीवानगी थी, हमारी माएँ और बहनों की दुआएं थी कि हम हारने के बावजूद भी उस हार में हमारी जीत नहीं, क्योंकि 3.5 लाख के करीब वोट अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल किए लोकसभा के अंदर भी। पैसे देके खड़े किए गए, रिक्शा चला रहा, सब्जी बेच रहा, टैंकर चला रहा, क्या बोले तो आमदार बनना है। मुझे मालूम है किसने किया है। सावे साहब, लगा लो, कितना पैसा लगा सकते हो, किस किस के ऊपर लगा सकते हैं, लगा लो। हुआ यह है कि लोकसभा के वक्त ये कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने घर में रंग लाकर रखा था कि हम नतीजा आएगा तो हम जश्न मनाएंगे। मैंने अभी 2 दिन पहले हरसूल के एक छोटे से बच्चे का किस्सा सुनाया। रात में सोते वक्त उसने अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग रखा, एक झंडा अपने तकिए के नीचे रखा और अपनी मां से कहा कि सुबह जल्दी उठाना, मुझे इम्तियाज जलील की जीत का जश्न मनाना है। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था मेरे भाई। यकीनन अल्लाह के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उसने हमारी हार लिखी थी तो कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होगा। इस वजह से वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हो सकता है कि मसलहत कुछ और होगी। हमें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाना होगा और महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर उस मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर पूछना होगा जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिसने गुस्ताखी की, उसकी पीठ थपथपाकर उन्होंने कहा था कि तुझा केशाला ही हाथ लाऊ देनार नहीं, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। ए मुख्यमंत्री, जिस रामगिरी के बारे में तुमने ये कहा था कि तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा, वो पहले से ही टखला है। नो बाल ऑन हिज हेड। अब बोले मेरे को हराने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने आम खास का मंजर देखा, मेरे अकबर बादशाह का मंजर देखा। मेरे को एक भाजपा वाले ने पूछा, ए तुम्हारे पास इतने आ कहां से जाते? मैंने कहा उस आम खास मैदान के ऊपर नरेंद्र मोदी आ जाए, योगी आ जाए, देवेंद्र आ जाए, जब तक तुम पैसा देंगे नहीं, गाड़ियां भेजेंगे नहीं, आम खास भर नहीं सकते। आम खास अगर भरने की ताकत किसी में है तो मेरे अकबर में, मेरे असद अवैसी के अंदर ही वो ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज असद भाई यहां पे है, फिर 14 को भी आएंगे, फिर 15 को उनका आखिरी रहेगा, अच्छे अच्छों की बजा के जाएंगे, फिर 16 को अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद तशरीफ लाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है कि सलमान अजहरी साहब ने खुद मुझे फोन करके कहा कि इम्तियाज भाई, जब हमारे ताल्लुक से कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, आपने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर यह मांगनी की थी कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। 16 को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और 17 को
17 को आम खास मैदान में टेस्ट मैच खेल के गए थे अकबर साहब। अब 17